हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। तो एक और राजस्थान पुलिस का मॉडल पेपर करेंगे और मॉडल पेपर लगभग ये 81 नंबर है, यानी इससे पहले 80 हो गए हैं। सारे देख लिए होंगे, नहीं देखे हैं तो पल्ले लिस्ट में जाके देख लेना। और रोजाना अगर इस तरह के मॉडल पेपर लेने हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा एक और मैंने PDF की आपकी जो समस्या थी उसके लिए आपका समाधान ढूंढा था। आपको मैंने कहा था कि एक चैनल है टेलीग्राम पर राजस्थान जीके PDF के नाम के, इस तरह से आपको फोटो मिलेगी। वहाँ पर 200 राजस्थान जीके की PDF डाउनलोड की है, तो इस वीडियो देखने के बाद में वो PDF ले लेना। लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर कम्युनिटी पोस्ट में, या फिर आप पर सर्च कर लेना वहाँ पर @RAJ GK और PDF के नाम से। ठीक है, तो फटाफट एक बार वीडियो को लाइक कर दो सारे के सारे, और फिर शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। और ये सारे क्वेश्चंस वो हैं जो आपके एग्जाम में दो बार रिपीट हुए हैं, तो कितने सही कर सकते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। डेली इस तरह के मॉडल पेपर हम बना सकते हैं फिर आपके। ठीक है, पहला एक विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। सारे के सारे आंसर दो कॉमेंट लिख के। पर्यावरण दिवस मनाते हैं 5 जून को मनाया जाता है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा C, इसका सही आंसर। दूसरे कि मनुष्य में रक्त का pH मान कितना होता है। हर टाइप के क्वेश्चंस कवर करेंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं। तो मनुष्य के रक्त का pH मान होता है 7.5, तो राइट आंसर आपका B हो जाएगा। 3 है कि मूलभूत अधिकारों की सूची में किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था। संपत्ति के अधिकार को हटाया था 44वां संविधान संशोधन, जो कि 1978 में हुआ था। ठीक है, तो पहले 7 मूल अधिकार थे, 6 रह गए हैं। अगला है कि स्वेज नहर जो है वो किन 2 सागरों को जोड़ती है। स्वेज नहर जो है वो कौन से 2 सागरों को जोड़ती है। लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, तो राइट आंसर आपका C हो जाएगा। अगला है कि सैनिकों की देवी किस देवी को कहा जाता है। तनोटिया माता को कहते हैं। तनोटिया माता जैसलमेर में, थार की वैष्णो देवी कहते हैं, सेना की देवी कहते हैं, BSF की देवी कहते हैं और रुमाली देवी भी कहते हैं। बाटीमस के शासक थे तणु, जिन्होंने इसका मंदिर बनवाया था। नेक्स्ट है कि किस बाटी शासक ने सबसे पहले महारावल की उपाधि धारण की थी। महारावल की सबसे पहले उपाधि धारण की थी वो देवराज भाटी ने की थी। ठीक है, देवराज भाटी कौन सा, जिन्होंने लोद्रवा को राजधानी बनाया था। पहले राजधानी थी तनोट जो मंगलराव भाटी ने बनाई थी, और फिर लोद्रवा जो राजधानी बनाई थी वो देवराज भाटी ने बनाई थी। अगला है कि गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगा, ये कहावत है वो जिस संत के लिए है, जिस लोक देवता के लिए है, वो किस जिले में जन्मे थे, जन्म कहाँ पर हुआ था। यानी गोगा जी की बात करें, जन्म हुआ था चूरू जिले में, चूरू ददरेवा, C आपका राइट आंसर। अगला है कि सागवान रोपण हेतु सबसे उपयुक्त जिले कौन से हैं। यानी सागवान के वन सर्वाधिक कहाँ पर होते हैं। दक्षिणी राजस्थान में। दक्षिणी राजस्थान में सबसे ज़्यादा बांसवाड़ा में, फिर उदयपुर में, फिर डूंगरपुर में। तो बांसवाड़ा, उदयपुर। और अगर बात आती है यहाँ पर अभ्यारण्य की, तो सीता माता अभ्यारण्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सहकारी साख समितियों का ढांचा बताना है, कितने स्तरीय होता है। सहकारी साख समितियों का ढांचा होता है त्रिस्तरीय, 3 स्तर का होता है, C आपका राइट है। अगला है कि वर्तमान विधानसभा की जनलेखा समिति का अध्यक्ष बताना है। ठीक है, तो जनलेखा समिति के प्रबंध सिंह। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर C हो जाएगा। इसके ऑप्शन से थोड़े से हैं वो सही नहीं, इसको छोड़ दीजिए क्वेश्चन, इसको कट कर दीजिए, इसके ऑप्शन सही नहीं है, तो राइट आंसर छोड़ दीजिए 10 क्वेश्चन को। अगला है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान में पंचायती राज का प्रारंभ कब किया गया था। पंचायती राज की शुरुआत हुई थी बगदरी गाँव से। बगदरी गाँव है नागौर में, 2 अक्टूबर 1959 को, तो राइट आंसर आपका B हो जाएगा। अगला है कि धींगा गणगौर है वो किस शहर की प्रसिद्ध है। धींगा गणगौर है उदयपुर की, जैसे गुलाबी गणगौर नाथद्वारा की, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 नंबर, 1 आपका सही है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचयिता कौन है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति इसकी रचना की थी अत्रि ने, और अत्रि के बाद में पूरा किया था उनके बेटे महेश ने। किनके टाइम की है, महाराणा कुंभा के टाइम की है। अत्रि और महेश ने इसको बनाया था। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाले का नाम बताना है। अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को हराया था ठाकुर कुशाल सिंह, जाऊवा के ठिकानेदार के ठाकुर थे। और कौन सा युद्ध हुआ था, बिथोला का युद्ध हुआ था 8 सितंबर 1857 को। अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य थी, यानी किस प्रकार की सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता शहरी सभ्यता थी और वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। या नगरीय कह दीजिए, शहरी सभ्यता कह दीजिए, एक ही बात है। ये बताइए कि किस भाषा में बुद्ध उपदेश दिए करते थे। बुद्ध ने जो अपने उपदेश दिए थे वो कौन सी भाषा में दिए थे। पाली भाषा में, पाली भाषा में दिए थे, तो 1 आपका राइट आंसर। अगला है कि मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है। मनुष्य के शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। अगला है कि राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तो 1 नंबर आपका 4 नंबर आपका सही आंसर। अगला है कि देश का सबसे बड़ा जो नागरिक सम्मान है वो कौन सा है। देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है भारत रत्न, तो राइट आंसर आपका D हो जाएगा। अगला है कि यदि कोई वस्तु प्रकाश
को परावर्तित नहीं करती है तो उसका रंग कैसा दिखाई देगा? अगर प्रकाश को परावर्तित नहीं करती है तो काले रंग की दिखेगी, काला रंग दिखाई देगा। सी आपका राइट आंसर। अगला है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? लगभग 8 मिनट 16 सेकंड या 8 मिनट 20 सेकंड, जो भी ऑप्शन में होता है वो सही हो जाएगा। सी आपका सही है। अगला है कि भारत की भाषाओं का उल्लेख संविधान की कौन सी अनुसूची में है? भाषाओं का उल्लेख है 8वीं अनुसूची में। टोटल 22 भाषाएं हैं, मूल संविधान में 14 थी, याद होगा आपको ये तो। चलिए, राजस्थान का सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कौन सा है? सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है 15, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला है कि राजस्थान के किस क्षेत्र में कृषक आंदोलन प्रारंभ हुआ था? सबसे पहले किसान आंदोलन हुआ था मेवाड़ रियासत में। एक आपका सही है। अगला है कि राजस्थान का सिंह द्वार किसको कहा जाता है? राजस्थान का सिंह द्वार कौन सा कहता है? अलवर कहलाता है। अलवर, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। अगला है कि इनमें से किस जिले में चंबल नदी नहीं गुजरती? चंबल नदी राजस्थान के 6 जिलों से होकर गुजरती है, और किस से होकर नहीं गुजरती है उस जिले का नाम बताना है। तो झालावाड़ से होकर नहीं गुजरती, झालावाड़ से होकर नहीं गुजरती है। सी आपका राइट आंसर। अगला है कि महर्षि दयानंद सरस्वती का निधन कहाँ पर हुआ था? ये निधन हुआ था अजमेर में। उदयपुर में जहर दिया गया था मारवाड़ में, अगर आपको याद है। ननी भगतन और गौड़ मिश्रा रसोईया ने मिलकर, तो राइट आंसर सी अजमेर में इनकी मृत्यु हो गई थी। स्वाई जयसी के द्वारा निर्मित वेधशालाएं जंतर मंतर निम्न से किस शहर में नहीं है? टोटल 5 वेधशालाएं थी, 1725 में निर्माण करवाया था, अगर आपको याद है। तो कब भोपाल में नहीं है, ठीक है। दिल्ली में है, जयपुर में है, मथुरा में है, उज्जैन में है, बनारस में है, तो भोपाल में नहीं है। सबसे प्राचीन है दिल्ली वाली और सबसे बड़ी है जयपुर वाली। अगला है कि इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति राजस्थान से हुई है? शास्त्रीय नृत्य जिसकी उत्पत्ति राजस्थान से हुई है, कौन सी? कथक, ठीक है। कौन से शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति राजस्थान से हुई है? कथक की हुई है, तो सी आपका राइट आंसर। अगला है कि राजस्थान में कुक्कुट पालन प्रशिक्षण संस्था कहाँ पर है? वहीं पर है जहाँ पर सर्वाधिक कुक्कुट होते हैं, ये अजमेर में होते हैं, तो राइट आंसर आपका सी बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में कहाँ से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की थी? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत हुई थी सूरतगढ़ गंगानगर से, तो एक आपका सही है। अगला है कि राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में हुआ था, 2 अक्टूबर 2013 को। नेक्स्ट है कि अरावली के निम्नलिखित शिखरों में से सबसे नीचा शिखर बताना है। सबसे नीचा कौन सा? इनमें से आता है तारागढ़। तारागढ़ आता है मध्य अरावली में आता है, ठीक है। तो अजमेर में एक सी आपका राइट आंसर। अगला कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन चालुक्य शासक कौन थे? चालुक्य शासक थे भीमदेव द्वितीय थे। इच्छिनी राजकुमारी के लिए आबू की जो इच्छिनी राजकुमारी थी उसके लिए संघर्ष हुआ था, अगर आपको याद है। भीमदेव सेकंड थे, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला है कि वंश भास्कर के लेखक कौन थे? वंश भास्कर लिखा था सूर्यमल मिश्र ने लिखा था। ये बूंदी के राम सिंह के दरबारी कवि थे। वीर सत्य भी इन्हीं का ग्रंथ है। 1857 की विद्रोह के प्रति मेवाड़ के जो महाराणा थे उनकी नीति क्या थी? मेवाड़ के शासक जो थे उन्होंने अंग्रेजों का सहयोग किया था। अंग्रेजों का सहयोग किया था, बी आपका राइट आंसर। 37 आपका है कि अष्टांगिक मार्ग है वो किस धर्म का सिद्धांत है? अष्टांगिक मार्ग है ये बौद्ध धर्म का सिद्धांत है। किसका? बौद्ध धर्म का। 3 आपका सही है। अगला है कि वैदिक काल में जनता से वसूले जाने वाला जो कर होता था उस कर को क्या कहते हैं? वैदिक काल में एक ही कर होता था, बलि कर, जो लोग अपनी इच्छा से देते थे, तो सी आपका राइट आंसर। आग से लोहे की छड़ का गर्म होना मतलब क्या होता है? आग से लोहे की छड़ का गर्म होना यानी उष्मा का संचरण होना, राइट आंसर 3 नंबर। अगला है कि इनमें से कौन सी बिजली का सबसे बड़ा चालक है? बिजली का सबसे बड़ा चालक ये कौन सा होता है? कार्बन। कार्बन होता है, तो 4 नंबर आपका राइट आंसर। चले, वायु क्या है? मिश्रण है, यौगिक है, तत्व है, या सभी होता है? तो वायु जो है मिश्रण है, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। अगला है कि एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज है वो राजस्थान में कहाँ पर है? एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज है जोधपुर में, एक आपका सही। अच्छा ये बताओ, संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? उद्देश्य प्रस्ताव ये किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, बी आपका सही है। चलिए, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है टंगस्टन का। किसका बना हुआ होता है? टंगस्टन, तो एक आपका सही है। नेक्स्ट है कि बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल विभाजन जब हुआ था तब लॉर्ड कर्जन थे, ठीक है। चलिए, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला है कि नागार्जुन सागर परियोजना जो है वो कौन से राज्य में है? नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश में, सी आपका सही आंसर। अगला है कि भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को भी छोड़िए, इसके ऑप्शन से नहीं है, ठीक है। चलिए,
अगला है कि इनमें से कौन सा जिला बीकानेर संभाग में नहीं आता। बीकानेर संभाग में नागौर नहीं आता है। बिग चूहा आपको याद होगा, बीकानेर है, चूरू है, गंगानगर हनुमानगढ़ है, तो नागौर नहीं है। अगला है कि खुमान रासों की रचयिता बताने। खुमान रासो ग्रंथ लिखा था दलपत विजय के द्वारा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि मारवाड़ के किस शासक को हसमत वाला बादशाह कहा जाता है। हसमत वाला शासक या बादशाह कहते हैं मालदेव को, मारवाड़ के जो शासक थे, रूठी रानी के पति, उमादे के पति। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी इसका सही आंसर। नेक्स्ट है कि राजस्थान में पंचायती राज का उद्घाटन कब हुआ था। पंचायती राज का उद्घाटन हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को बगदरी में। बगदरी है नागौर जिले में, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। एक आपका सही है। 51 है कि युद्ध में जाते समय योद्धाओं के द्वारा किस रंग की विशेष पगड़ी पहनी जाती है। तो केसरिया रंग की पगड़ी पहनते हैं। तो डी आपका सही आंसर। ये थे 51 क्वेश्चन। इनमें से 2 क्वेश्चन हमने छोड़ दिए हैं क्योंकि उनके ऑप्शंस गलत थे। तो 49 क्वेश्चन है। 49 में से आपके कितने सही हैं वो कमेंट करके बता दीजिए। कितने सही है लाइक कर दो, शेयर कर दो। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आप डेली पीडीएफ मांगते हैं वो पीडीएफ ले लेना आप सारे लोग जाके। कहाँ से, टेलीग्राम चैनल से। और टेलीग्राम चैनल कहाँ पर मिलेगा, टेलीग्राम पे सर्च कर लेना। क्या करना है, राजस्थान जीके पीडीएफ के नाम से। और याद रखना इस तरह की फ़ोटो दिखेगी, ये नाम दिखेगा, या फिर वहाँ पर सर्च कर लेना @RAJGK यानी राज जीके PDF, तो आपको मिल जाएगा। या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इसके अलावा मेन चैनल आपको पता ही है प्रहलाद सारण सर के नाम से है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पेज को ज्वाइन कर लेना क्योंकि वहाँ पर भी नई नई अपडेट आती रहती है। डेली नई नई क्लासेस करेंगे। बस थोड़ा सा आप लोगों के सहयोग की ज़रूरत है, तो शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।